1600 मेगावाट का अडानी का पावर प्लांट लगा है, क्या ये गोड्डा के लोग उसकी धूल फाँकने के लिए हैं? क्या गोड्डा के लोग इसके हकदार नहीं है कि उसकी जमीन में ये बना है? तो क्या यहाँ 100, 200, 500 भी मेगावाट नहीं मिल सकता है झारखंडी? मैं तो ये कहता हूँ कि बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। आज जो ये एयरपोर्ट भी बना है, ये एयरपोर्ट का आधा पैसा हमारी राज्य सरकार ने दिया। कहने और बताने के लिए आए हैं कि झारखंडी लोग एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं, और जब अंग्रेजों ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई चालू हुई तो 1769 में ही बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम किया। 1831-32 में बुद्धू भगत ने लड़ाई लड़ा, 1855-56 में सिद्धू कानू ने लड़ाई लड़ा, फिर भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी। तो हम एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो जहाज में बैठे ऐसे सपना है, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उस सपने को साकार किया। आज आप देख लीजिए कि आज जो ये एयरपोर्ट भी बना है, ये एयरपोर्ट का आधा पैसा हमारी राज्य सरकार ने दिया। जो DRDO का जो ये है, ये हमारी सरकार की देन है। और आज यदि एम्स की भी बात है तो एम्स में भी हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, उसको जमीन एक्वायर सारी चीज़ों में फैसिलिटी दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 1600 मेगावाट का अडानी का पावर प्लांट लगा है, क्या ये गोड्डा के लोग उसकी धूल फाँकने के लिए हैं? क्या गोड्डा के लोग इसके हकदार नहीं है कि उसकी जमीन में ये बना है? तो क्या यहाँ 100, 200, 500 भी मेगावाट नहीं मिल सकता है झारखंडियों को? तो क्या वजह है कि 1600 मेगावाट जो है बांग्लादेश को जा रहा है और यहाँ सारे लोग मुखदर्शक बने हैं? इसलिए क्योंकि ये झारखंड का जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, जैसे पिछली सरकार में बैंक लैंड स्थापित किया गया था, उसके विरुद्ध में जो है कितनी लड़ाइयाँ हुई। इसलिए झारखंड के लोग जल जंगल जमीन से प्यार करने वाले लोग हैं और जल जंगल जमीन बचाना भी है, और हमको झारखंड को विकास के रास्ते पर भी लाना है। इसलिए हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे JP भाई पटेल जी है, वो आपको कुछ बताएंगे। यदि फिर उसके बाद आप गोड्डा लोकसभा आए हैं आप लोग अभी, और गोड्डा के जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं 400 पार तो करेंगे, लेकिन 9 लाख भी पार कर जाएंगे इस बार। पिछले बार 6.5 के आसपास। नहीं, मैंने तो आपको बताया कि आप याद कीजिए, जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पहला जब बाई इलेक्शन हुआ था तभी कहा था कि ये बाई इलेक्शन हम जीतेंगे, और इतने तारीख तक, चूंकि वो भविष्यवक्ता लोग हैं, वो लोग जो है ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो उनको पहले सब कुछ मालूम चल जाता है। तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है खत्म हो जाएगी। फिर एक के बाद 4 बाई इलेक्शन हुए, हमने जीत लिया। फिर जब हमारे मुख्यमंत्री को छलबस गिरफ्तार किया तो उस समय जो है पीछे दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लगाने का पूरा साजिश हुआ। लेकिन झारखंड के लोग सीधे सरल हो सकते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग नहीं हैं। और हमारे पीठ में कोई छुरा भोंकेगा तो ना हम छुरा मारने वाले को पसंद करते हैं, ना छुरा खुद मारना पसंद करते हैं। आपको तो मैंने कहा वो 9 लाख कहें, 10 लाख कहें, 400 पार कहें, मैंने तो आपको आंकड़ा बताया कि 200 बंगाल में गए तो 73 में आके अटक गए, फिर दिल्ली में गए तो 45 में कहा 8 में आके अटक गए, फिर ये गए मिजोरम 21 कहा 1 में आके अटक गए, फिर ये गए महाराष्ट्र 150 बोला तो 105 में अटक गए, फिर ये पहुंच गए आपको हरियाणा बोला 75 तो वहाँ 40 में अटक गए। तो बोलने के लिए कोई अभिव्यक्ति की आजादी को कोई हम आप रोक सकते हैं क्या? अरे भाई, आपका जवान है, आपका मुंह है, आप 9 लाख क्यों, आप 19 लाख बोलो, तो उससे क्या होता है? जनता मालिक है। झारखंड में 14 सीटों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिले? देखिए, मैंने कहा कि हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, ना ज्योतिषाचार्य हैं, हम आशावादी हैं। और हमने, हमारी सरकार ने जो जनता के बीच में काम किया है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, सर्वजन पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे वो हमारा अबुआ आवास का मामला हो, चाहे वो हम जो है कि ऑटो हो, खेल योजना की बात हो, चाहे वो हमारा जो है विदेशी छात्रवृत्ति की बात हो, तो हम लोगों ने हर तरीके से राज्य की जनता के कल्याण के लिए योजना बनाई है
और राज्य की जनता, झारखंड के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं, भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, शहीद निर्मल महतो को मानने वाले लोग हैं, विश्व गुरु शिबू सोरेन में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों को दिल सच्चा होता है, मन अच्छा होता है। इसलिए आपको यहाँ एक बेहतर, चूंकि ये जो पहाड़ा पढ़ा रहे थे लोगों को, वो पहाड़ा यहाँ के लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। ये झूठ का पहाड़ा पढ़ा रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, सिख ईसाई कर रहे थे। तो ये पहाड़ा झारखंडी लोग नहीं पढ़ने पाते, और झारखंड का पहाड़ा जो है वो इनके समझ से परे है, इसलिए फंस गए हैं झारखंड के चक्रव्यूह में। इसीलिए तो इतनी बार प्रधानमंत्री जी की सभा हो रही है, इतनी बार जो है रक्षा मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। एकदम जो है कि चारों तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करके हम जो है एन केन छल कपट करके इस राज्य के जो खनिज उर्वरा है, इस राज्य के अंदर जो रत्न गर्भा धरती है, इसको कब्जा करना चाहते हैं, जो हो नहीं पाएगा। लगातार भोजपुरी स्टार का जो है जमावड़ा हो रहा है, कल निरहुआ आम्रपाली का, ये कल अक्षरा सिंह का कार्यक्रम है, क्या लगता है? तो इस प्रकार से अरे भाई ये अच्छी बात है, लोग को आना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बड़कन के रबड़ी तो सबको ही खिले ही है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो ये लोग जो है, ये लोग तो झूठ फरेब करने वाले लोग है ना, हम लोग तो सीधे सरल लोग हैं। बीजेपी नेता अभी गोड्डा लोकसभा पहुंचे थे, उन्होंने कहा फिर 4 जून को आप लोग ईवीएम का रोना रोएंगे। नहीं, देखिए, अब उन लोग को मालूम है, उन लोग को तो मालूम है। हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो रो के पैदा होता है जी। और जब जो जाता है तो रुला के जाता है। लेकिन इन लोगों को, ये आम लोगों को भी रुलाने और इसके ये महारती लोग हैं कि कैसे करके किसी को हिंदू के नाम में रुला दो, किसी को मुसलमान के नाम में रुला दो, किसी को ईसाई के नाम में रुला दो। तो ये चेहरे पर मुस्कान देने वाले लोग नहीं हैं, ये रुलाने वाले। इसका ये MBBS FRCS CBCS लंदन वाली डिग्री है इनके पास। ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये किसी का खुशी नहीं देख सकते हैं, सबको दुखी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूम घूम के सबको परेशान करिए, बोलेगा कि भाई परेशान कर रहे हैं, बोला इसमें मजा आता है। तो ये मजा लेने वाले लोग हैं, लोगों को परेशान करके। और ये लड़ाई बिल्कुल एकदम साफ सुथरी लड़ाई है कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट बनिया करके तोड़ना चाहते हैं, वो लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम का दुरुपयोग करते हैं। हम दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज की परिकल्पना की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जब सीने पर गोली मारी गई तो उन्होंने 3 ही शब्द कहकर अपने प्राण पखेरु उनके उड़े थे, हे राम हे राम हे राम कहा था। और हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं, भक्त हैं, उनको पूजते हैं, मानते हैं, मन में तन में राम हैं। इस बात से हम अपने आप को बहुत प्रशिक्षित रहते हैं, और हम कहते भी हैं कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। तो हम लोग मोहब्बत में श्री राम को खोजते हैं, हम पुरुषार्थ में राम को खोजते हैं, हम त्याग में राम को खोजते हैं, हम जो है सामाजिक न्याय में राम को खोजते हैं। लेकिन ये सत्ता में दखल करने के लिए और सत्ता पर कब्जा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको 11th और 12th की पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा बाहर, क्योंकि अब आपके शहर दुमका में खुल चुका है डिनोवो स्कूल, जहां हर स्ट्रीम में होगी पढ़ाई। आपको बड़े शहर के तर्ज पर मिलेगी हर सुविधा, स्मार्ट क्लासेस, AC क्लासरूम, साइंस लैब, लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट AC हॉस्टल जैसी हर सुविधा है उपलब्ध। वेल ट्रेन टीचर्स देंगे रिजल्ट की गारंटी। 11th के लिए एडमिशन ओपन है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है डिनोवो स्कूल, नया पाड़ा, दुमका।